तो चलिए चर्चा करते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि एनवायरमेंटल यूनिट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक विषय है, जिस पर अक्सर हमने देखा है मैं द फॉलोइंग पर क्वेश्चन जरूर पूछता है कि निम्न में से किन कैटेगरी में इन पौधों को रखा जाएगा। अब तक इसमें लगभग विगत 15 सालों में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। कीटभक्षी पौधे हम किसे कहते हैं? तो ये पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी। विशेषता, ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर पानी की मात्रा अधिक व मिट्टी की मात्रा कम हो। Such plants grow on that place where we find deficiency of nitrogen in soil. Especially these plants grow on such places where the level of water is maximum in comparison with the soil. यहाँ पे इस बात को समझिए। देखिए, प्रकृति में पौधे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ति करके अपने आप को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये देखा गया कि प्रकृति में कई ऐसे भी स्थल हैं, कई ऐसे भी स्थान हैं जहां पर इन पौधों को अपनी पूरी आवश्यकता अनुसार तत्व नहीं मिलते, एलिमेंट्स नहीं मिलते। जैसे नाइट्रोजन की मात्रा पूरी तरीके से नहीं मिल पाई, या सनलाइट की मात्रा इन्हें पूरी तरीके से नहीं मिल पाई। ऐसे स्थान कहाँ हो सकते हैं? जैसे दलदली क्षेत्र। ऐसे स्थान कहाँ हो सकते हैं? ऐसे स्थान वहां हो सकते हैं जहां सौर की रोशनी कम आती है। अगर हम अफ्रीका के घने जंगलों में चले जाएं तो सूर्य की रोशनी कम आती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुश्किल से जीवों का, इन तंत्रों को, इन वेजिटेशन को जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जिस प्रकार से जीव एक एटमॉस्फेयर के साथ अपना साम्य बिठाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार ये वेजिटेशन यानी ये वेजिटेटिव, ये वनस्पति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न साम्य बनाने का प्रयास करता है। कुछ कीटभक्षी पौधों की पत्तियों की संरचना जड़ों के समान भी पाई जाती है, जिसमें वे कीटों को फंसा लेते हैं और उनमें से आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्व, विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। कई कीट, अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो नेपेंथनीज सबसे ज्यादा देखा जाए तो नेपेंथनीज बड़े पैमाने पर पाया जाता है। नेपेंथनीज, सरसेनिया, सेफ्लेटस, वीनस फ्लाईट्रैप। मैच द फॉलोइंग में यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया कि किन्हें किन्हें हम कीटभक्षी पौधों के अंतर्गत, इंसेक्टिवाइरस प्लांट के अंतर्गत रख सकते हैं। नेपेंथेनिस, सरिसेनिया, सेफेल्टस, वीनस फ्लाईट्रैप। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रमुख रूप से है वो है वीनस फ्लाईट्रैप। मैं अभी आपको इन सब चीजों को, इनके ऊपर एक विशिष्ट वीडियो भी दर्शाऊंगा। कीट इन पौधों के विशेष रंगों और मीठे रसों से आकर्षित होते हैं, जिससे ये पौधे आसानी से उन्हें अपना आहार बना लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इन पौधों को की संरचना, हमने देखा कि ये पौधे अपनी संरचना को निर्माण करते हैं अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। आसपास के माहौल के साथ ये अपने आप को विकसित कर लेते। समुद्र के ऊपर जो ऐसे पौधे पनपे जिन्हें मिट्टी नहीं मिल सकती, तो समुद्र में इन्होंने गहरी जड़ों को डाला और ये जड़ें काफी नीचे तक हैं और ये जड़ों में विशेष प्रकार के रस निकल रहे हैं जो कि जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो जीव जंतु इसमें अट्रैक्ट होके ट्रैप करते हैं। ऐसे ऐसे विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण कर रहे होते हैं जिससे कि ये जीव, छोटे छोटे जो कीट हैं, वो इनकी इस बनाए गए जाल में फंस जाए। अब सोचिए, वहां उन्हें मिट्टी नहीं मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, पर मिट्टी में नाइट्रोजन है, उसको उन्होंने कीटों से लेना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से घने जंगल, अफ्रीका की ऐसी स्थिति, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ऐसी स्थिति जहां मिट्टी दलदली, उसमें पानी की मात्रा अधिक है और मिट्टी में जो नाइट्रोजनस पदार्थ वो कम। अब वहां पर इन्होंने अपना जीवन तो रखा, लेकिन ये पॉट स्ट्रक्चर के रूप में पत्तियों को ढाल देते।
अब बारिश की पानी से वो पत्तियों का पॉट भर जाए, घड़ा भर जाएगा, और जब कोई जीव वहां आएगा, कोई पक्षी आएगा, सॉरी पक्षी नहीं, जनरली छोटी जीव जंतु इनमें प्रयोग होते हैं, या यहाँ तक देखा गया मेढक और चूहे तक उस बड़े बड़े पॉटों में फंस जाएंगे, और वो मेढक और चूहे उसमें ट्रैप हो जाएंगे, और फिर वो निकल नहीं, धीरे धीरे इनकी पत्तियों में स्पाइंस जो कि उन्हें जकड़कर उनसे नाइट्रोजन को निकाला। सबसे गजब का एग्जाम्पल हमें वीनस फ्लाई ट्रैप का। वीनस फ्लाई ट्रैप इस प्रकार से अपनी पत्तियों को फैलाकर रखता है और उसमें स्पाइंस निकले होते हैं। एक कोई भी कीट आता है, ट्रैप उसको तुरंत ही बंद कर देता है। अब सबसे बड़ी बात है, क्या इनके पास मस्तिष्क? अब इनके पास देखें तो सेंसस वीनस फ्लाई ट्रैप सबसे सेंसरी माना गया है। ये सेंसस है, और ये अब उसको ट्रैप में बंद करके फिर स्पाइंस के द्वारा उस कीट से, मक्खी या फ्लाई, कोई भी फ्लाई, मक्खी, कीट, कोई भी, उससे नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और पौधे को प्रदान करता है, और इस प्रकार से उस पौधे को नाइट्रोजन मिल गया इस कीट से, मिट्टी के जगह कीट से मिल गया, और जल मिल गया उसे एटमॉस्फेयर से, और उसके बाद सनलाइट मिल गया, बस उसने अपना जीवन। इस प्रकार से इन पौधों की विशेष संरचना को मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया है। मैं चाहूंगा तो आपको वीडियो दिखाऊं, तो आप स्क्रीन को देखते रहिए। मैं एक शेयर कर रहा हूं आपको वीडियो। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, विजुलाइज हो रहा है स्क्रीन पे? सर प्रोसेस में है। हाँ, मतलब आपको स्क्रीन आ गया सर, आ गया। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में देखिए 10 ऐसे प्लांट्स बताए गए हैं जो किस प्रकार से कीट के द्वारा नाइट्रोजन का श्रवण करते हैं। पेड़ पौधे तब से है जब से पृथ्वी में जीवन का संचार हुआ है। पेड़ पौधे नहीं होते तो हम भी नहीं होते। प्राणी जगत का अस्तित्व इन पेड़ पौधे के ऊपर टिका हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से वो हमारी रक्षा करते हैं। शायद आपको लगता होगा कि सिर्फ इंसान और जानवर ही मांसाहारी होते हैं, लेकिन पृथ्वी में ऐसे भी कुछ पेड़ पौधे हैं जो दूसरे जीव को अपना शिकार बनाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, जो शिकारी और मांसभक्षी है। जी हाँ दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो पेड़ पौधे हमें जीवन देती है, वही पेड़ पौधे मांसभक्षी कैसे बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ पौधे के बारे में जो मांसभक्षी और शिकारी है, और किस तरह से ये शिकार करते हैं। आप देख रहे हो वर्ल्ड नीड्स टू नो। लगभग 600 ऐसी प्रजाति पाई गई है जो दूसरे प्राणी को अपना शिकार बनाती है। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलने की वजह से और पोषक तत्व की भरपाई के लिए इन पौधों को ऐसा करना पड़ता है। वो तरह तरह के जाल बिछा के छोटे छोटे जीव और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। सारासिनिया, ये एक चमकदार कीड़े खाने वाला शिकारी पौधा है जो उत्तर अमेरिका के दलदल और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं। सारासिनिया के फूल उज्जवल होते हैं और एक फानेल की तरह सीधे ऊपर उठे हुए होते हैं। फानेल के नीचे से एक मीठा रस निकलता है जो नीचे जमा होता है, और इस रस को पाने के लिए कीड़े मकोड़े और मधुमक्खी फूलों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पाते क्योंकि फूलों के अंदर की रेशे अंदर की ओर होते हैं और फिसलन भरी होते हैं। फूल के ऊपर एक ढक्कन होता है जो बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकती है। कीड़ा अंदर फंस जाता है तो फानेल के नीचे तरल में घुल जाता है, और सारासिनिया उस पतंगों के अंदर से पौष्टिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन चूस लेता है। नेपेंथिस, नेपेंथिस या उष्णकटिबंधीय पीचर एक मांसाहारी पौधा है जो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस का उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से एक लता के रूप में बढ़ता है। इस पौधे का 80 प्रजातियां हैं। इसका नाम अपने पत्तों की विशेष रूप से मिलता है जो एक मटके की तरह दिखता है। इसका और एक मजेदार नाम मंग है जो एक जापानी शब्द है। शोधकर्ताओं ने पाया
कि बंदर अक्सर इसी से बारिश में इकट्ठे हुए पानी को पीते हैं। इन पौधों के मटके इतने बड़े होते हैं कि मेंढक, चूहे और यहाँ तक कि छोटे पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि ये कीट पतंगों को पसंद करता है। इसके मटके के अंदर ग्रंथियां होती है जो नेक्टर नाम की चिपचिपे एक तरल पैदा करती है जो कीट पतंगों को लुभाती है। इसके अंदर की दीवार बहुत फिसलन भरी होती है जिससे कि कीड़े बाहर ना आ सके और वो उस तरल में डूबकर मर जाते हैं और ये पौधे उसे धीरे धीरे पचा लेते हैं। बिब्लिस, हमारा अगला शिकारी पौधा, मासूम सा दिखने वाला बिब्लिस। ये झाड़ीदार पौधा है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी के दक्षिण और साथ ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। पत्तों के चमकीली रेशों के लिए इस पौधे को रेनबो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। धूप में इसके पत्ते और भी लंबा और चमकीला हो जाता है। रेक्टा नामक एक ग्रंथि से एक चिपचिपी पदार्थ और एंजाइम निकलते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जीव इस जाल में फंस जाते हैं। डायोनिया मसिकुला, डरावने राक्षस की तरह दिखने वाले इस पौधे को हम वेनस फ्लाईट्रैप या डायोनिया मसिकुला के नाम से जानते हैं। इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग है। शिकार को पकड़ने के लिए ये कोई रासायनिक या कोई गन का इस्तेमाल नहीं करता। एक बार अगर कोई कीड़ा या मक्खी इसके मुंह में जाता है तो फिर वापस नहीं आता। ऐसा लगता है कि इस पौधे का अपना ही एक दिमाग है क्योंकि ये कीड़े और दूसरे वस्तु में फर्क समझ सकता है और कर भी सकता है। इसका मुंह तब तक नहीं खुलता जब तक कि वो कीड़ा पूरा पच ना जाए और ये पौधा उसको पूरा खा ना ले। और आश्चर्य की बात ये है कि इस पौधों को कई फूलों की दुकान में खरीदा जा सकता है। ये हरा राक्षस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अटलांटिक तट पर अर्ध समशीतोष्ण जलवायु में बढ़ता है। जेनलेसिया, जेनलेसिया आमतौर पर आर्द्रस्थलीय और आर्द्र जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ये पौधे सेंट्रल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मिलती है। ये एक छोटा घास जातीय पौधा है जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं जो शिकार को आकर्षित करता है। इस तरह के जाल में गिरना आसान होता है लेकिन उनसे बाहर निकलना असंभव है। इस पौधे की दो तरह के पत्ते होते हैं, एक जमीन से ऊपर सांस लेने के लिए और एक विशेष भूमिगत पत्ते जो जाल को लुभाने और छोटे जीवों को बचाने के लिए काम आते हैं। भूमिगत पत्तियां पानी सोखने का काम भी करते हैं और पेड़ को जमीन से जोड़ के रखते हैं क्योंकि इन पौधों के जड़ें नहीं होते। जमीन के नीचे ये असामान्य पत्ते खाली ट्यूब्स बनाते हैं जो स्पाइरल की तरह दिखते हैं। छोटे जीवों पानी धारा के साथ इनमें फंस जाते हैं लेकिन ये उनसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये केवल अवशेष के रूप में बाहर निकल सकते हैं क्योंकि उस समय तक ये पहले से पच चुके होते हैं। डार्लिंगटोनिया, डार्लिंगटोनिया को कैलिफोर्निया का काफी दुर्लभ पौधा माना जाता है। ये डार्लिंगटोनिया जाति का एकमात्र प्रजाति है जो उत्तरी कैलिफोर्निया के दलदल इलाकों में पाए जाते हैं। ये पौधा फन फैलाए कोबरा सांप जैसे दिखता है इसलिए इसको कोबरा प्लांट या कोबरा लिली भी कहा जाता है। ये एक मीठा सुगंध छोड़ता है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है और इस पौधे के अंदर बहुत सारे नकली रास्ते बने होते हैं जिससे कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं जो उन्हें नीचे की ओर ले जाते हैं। एक बार फंसने के बाद यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया जिसको हम ब्लैडरवर्ट के नाम से भी जानते हैं वो स्थिर पानी में पाए जाते हैं। ब्लैडरवर्ट जाति की 220 से भी ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं। इसकी जड़ें नहीं होते हैं इसलिए ये जीवित रहने के लिए कीड़े और छोटे प्राणियों का शिकार करता है। ये एकमात्र शिकारी पौधा है जो एक बुलबुला जाल का उपयोग करता है। ये छोटे छोटे बुलबुले पानी के नीचे होता है और पानी के ऊपर इसका फूल उगते हैं। अधिकांश प्रजातियों में बहुत छोटे जाल होते हैं जिनमें प्रोटोजोआ जैसे छोटे छोटे चीजों को पकड़ सकते हैं। बुलबुले के पास एक प्रवेश द्वार होता है जो खुलता है जब एक कीट बुलबुले के पास आ जाता है। बबल्स में छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं जो बबल्स को संकेत देता है। जब कोई कीड़ा ट्रिगर को छूता है तो बुलबुला खुलता है और पानी के साथ शिकार को खींच के बबल्स में बंद कर देता है।
और उसे पचाने शुरू कर देता है। ड्रोसेरा, इस यूरोपियन शिकारी पौधे को हम ड्रोसेरा या सांचो के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की 130 से ज्यादा प्रजातियां हैं। इसे अपने सफेद रंग का फूलों से पहचाना जाता है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए ये एक कीटनाशक घास है। जमीन पर इसकी लंबी पत्तियां होती है। इसमें से एक चिपचिपे सुगंधी जूस निकलता है, लेकिन वास्तव में ये कीड़े के लिए घातक और खतरनाक है और शिकार को बचाने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल करता है। कीड़े इस तरह से आकर्षित होता है और पत्तियों पर बैठता है और उस चिपचिपे पदार्थ में अटक जाता है और ये पत्तियां बंद हो जाता है और शिकार को धीरे धीरे बचाने लगता है। इस पौधे की कुछ सबसे बड़े प्रजाति छोटे छोटे पक्षी और मेंढकों को भी अपना शिकार बना लेती है। पिंगुइक्यूला, हमारा अगला शिकारी पौधा बटरवर्क्स के नाम से जाना जाने वाला पिंगुइक्यूला। इस शिकारी पौधे की बड़े बड़े पत्ते होते हैं और पत्ते चिपचिपे पदार्थ से ढके हुए होते हैं जो मांस जैसा गंध छोड़ते हैं। बैगनी रंग का फूल शिकार को आकर्षित करता है। इसके पत्तियों के गंध से कीड़े आकर्षित होते हैं और चिपचिपे गोंद में अटक जाते हैं और ये विटामिन और मिनरल्स चूस लेता है। अमेरिका, यूरोप और एशिया में इसकी कुल 80 प्रजातियां पाई जाती है। अल्ट्रोफांडा वेसिक्युलोसा, ये निश्चित रूप में एक शानदार मांसाहारी जलीय पौधे है। इसके जड़ें नहीं होते और ये पानी के अंदर जाल बिछा के छोटे छोटे प्राणी का शिकार करते हैं। इसकी 6 से 11 सेंटीमीटर लंबी सफाई होती है और उनमें छोटे छोटे 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे कीड़े पकड़ने वाले जाल होते हैं। शाखाओं के केंद्र में जाल होता है जो शाखा के वायु चेंबर से जुड़े होते हैं और जो पौधे को तैरने में मदद करता है। ये पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है। ये एक दिन में 9 मिलीमीटर तक बढ़ सकता है। इसका जाल किसी भी छोटे प्राणी के पास आने से बंद हो जाता है और इसका जाल को बंद होने में कुछ मिलीसेकंड्स लगता है। तो अभी आपने देखा, मैंने वीडियो के लिए अपलोड किया, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो था जिसमें अंतर्गत लगभग 10 पौधे ऐसे दिखाए गए जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, यानी कि वो ऐसे पौधे हैं जो कीटों को खा रहे हैं। कीटों को एक्चुअली इनके खाने की एक मजबूरी है, इनके सामने ऐसी संरचना इन्होंने ऐसी विकसित क्यों की, इसके पीछे है कि उनके पास एटमॉस्फेरिक रूप से वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाए जिन सुविधाओं से आम वनस्पति अपने आप को परिपूरित कर। ऐसे दृष्टिकोण से इन्होंने नाइट्रोजन जैसे पदार्थों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ये कीट का श्रवण करना, कीट का शोषण तो यहाँ पर मैंने आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के विषय में इन डेप्थ एनालिसिस किया और ये प्लांट्स के नाम जरूर आपको याद कर लीजिएगा। मैं द फॉलोइंग में अक्सर इनको पूछा जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं जैसे नाइट्रोजनस पदार्थ की कमी होना, एटमॉस्फेरिक रूप से सनलाइट का कम पाया जाना, समुद्र के अंतर्गत मिट्टी का ना होना, ये सब कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के दृष्टिकोण से ये कीट का श्रवण या शोषण करते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।